तुम खुद ही वो परम धाम हो, वो परम तत्व हो, तो फिर वहाँ चलने की पैरों से कोई आवश्यकता नहीं। एक ऐसी यात्रा पर निकलना होगा जहाँ आपके पैरों की, हाथों की, इंद्रियों की, मन की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये परमात्मा की खोज ऐसी खोज है जहाँ पर तुम्हारे पैरों का उपयोग नहीं है चलने का, तुम्हारे हाथों का भी उपयोग नहीं है करने का। परमात्मा की खोज ऐसी भी नहीं कि जहाँ तुम्हारे प्राणों की उपयोगिता हो। परमात्मा के लिए न तो तुम्हारे को मन चाहिए, न इंद्रिय चाहिए, न तुम्हारे को कुछ वस्तु चाहिए। परमात्मा की खोज का मतलब होता है अपने आप की खोज। अब अपने आप को तुम कहाँ ढूंढोगे? अपने आप को किस जंगल में ढूंढोगे? अपने आप को उसमें तो तुम्हारी तो उपयोगिता सदा बनी ही रहेगी। तुमसे तुम्हारी खोज अन्य भिन्न नहीं हो सकती। बल्कि इन सब का सहारा छोड़ना पड़ता है। तो तुम्हारे को इन सब इंद्रियों का, साधनों का त्याग करना पड़ेगा। किसको? अपने आप को खोजने के लिए। खोज हमेशा अन्य की होती है, भिन्न की होती है, साधन के द्वारा होती है। आत्मा परमात्मा अपना आप है, न वो भिन्न है, न साधन की जरूरत है। अनासीनो अप्रमयस्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान खुद कहते हैं कि मेरे को अगर जानना है, मेरे को अगर पाना है, तो तुझने जो जो अभी तक साधन अपनाए हैं परमात्मा को पाने के, खोजने के, देखने के, सबका परित्याग कर दे। ये सब अनात्मा को जानने के लिए ज़रूरत है। परमात्मा को जानने के लिए तो सब धर्मों का परित्याग करके अपने आप में डूबना होता है, अपने आप को जानना होता है। क्योंकि अपने आप से परमात्मा भिन्न नहीं है, क्योंकि अखंड है, और अखंड से कोई भी सत्ता, कोई भी वस्तु भिन्न नहीं। क्योंकि वह पद, धाम इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है। ऐसा नियम है, वो परम धाम परमात्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों की खोज सीमित वस्तु पर होती है। परमात्मा तो असीम है, अनुपम है, अखंड है, उसे साधन के द्वारा नहीं ढूंढ सकोगे। इंद्रियां, मन, शरीर केवल संसार की यात्रा तक ही साथ सहयोग करते हैं। ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारी बुद्धि, ये तुम्हारा चित्त, ये तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये तुम्हारे पांचों कर्मेंद्रियां, ये तुम्हारे पंच कोश, ये पंच प्राण, ये पंचभूत संसार के ही मार्ग में यात्रा कर सकते हैं। इनकी गति संसार में है, परमात्मा की तरफ इनकी गति नहीं। ये प्रकृति से वो पार है परमात्मा, प्रकृति पार उर्पुरवासी, सबके हृदय में विद्यमान, सबके हृदय में विद्यमान है, प्रकृति से वो पार है। ये सब माया संसार प्रकृति में है। नदी के उस तट पर नौका का उपयोग नहीं। नदी पे आप पहुंच गए तो फिर नदी के पार जाने के लिए तो उपयोग लगता है नौका का, लेकिन नदी के पार जब पहुंच गए तो फिर तुम्हारे नौका का कोई उपयोग वहाँ नहीं होगा। वह केवल जल तक ही गति करती है। नौका की सीमा, गति जल में होती है। पथरीली भूमि में, माटी की भूमि में उसकी गति नहीं होती है। नदी की जो
लंबाई है वो पानी के हिसाब से है, वहाँ नौका जाएगी, लेकिन भूमि के ऊपर नौका का उपयोग नहीं। उसी प्रकार देह, इंद्रिय, संघात संसार के लिए, तो इसी प्रकार जैसे कि नौका का उपयोग जल में है, भूमि पर नहीं, इसी प्रकार इंद्रियों का उपयोग संसार के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा के लिए तो जानत तुम्हें ही हो जाए, बस उसको जानना है, बस जाना कि तुम खुद वही हो जाओगे भी नहीं, ये बोध जग जाएगा कि ओहो जाकू में खोजत फिरो सौ में आपे आप, वो तो मैं खुद ही हूँ, वो मुझसे अन्य भिन्न नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पहुँचने के लिए पैर, शरीर, इंद्रिय, मन आदि के साधन की जरूरत है, वह संसार है। ये नियम है, जहाँ तुम्हारे इंद्रियों की जरूरत है, जहाँ तुम्हारे शरीर की जरूरत है, जहाँ तुम्हारे अंतःकरण की जरूरत है, और फिर उससे उसकी प्राप्ति होगी, तो फिर वो परमात्मा नहीं। जहाँ तुम्हारे इंद्रियों की, अंतःकरण की और तुम्हारे हाथ पैरों की जरूरत नहीं, वहाँ ही परमात्मा है। परमात्मा के लिए इंद्रियों की उपयोगिता संसार के लिए। तो बाहर चलकर बाहर पहुँचेंगे, और अंदर की यात्रा तो मन के द्वारा ही होगी, उसमें हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं। चाहे वह स्वर्ग हो या वैकुंठ, जहाँ तक जाना है, चढ़ाना है, वहाँ से फिरना गिरना ही होगा। निश्चित नियम है, जहाँ तुम चढ़ोगे, जहाँ तुम पहुँचोगे, वहाँ से तुम्हें लौटना होगा, उतरना होगा, तुम वहाँ रह नहीं सकोगे। मिला है बिछड़ेगा, पहुँचो है तो वहाँ से लौटना होगा। परमात्मा से तुम कभी अलग हुए नहीं, परमात्मा तुमसे दूर हुआ नहीं, परमात्मा एक देश में नहीं, अखंड होने से तुम उससे कभी अलग नहीं। इसलिए सभी लोगों को पुनरावर्ती, लौट जाने वाला कहा है। फिर से, इसलिए सभी लोगों को पुनरावर्ती, ब्रह्मलोक कहो, शिवलोक कहो, गोलोक कहो, स्वर्गलोक कहो, पाताल, सब लोकों को पुनरावर्ती कहा कि पहुँचोगे जरूर, जब वो है एक जगह है, पहुँचोगे साधन से, लेकिन वापस लौटना होगा, वहाँ रह नहीं सकते हो, चाहे स्वर्ग से कि वैकुंठ से। पैरों से चलकर साधन द्वारा हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ पर हम पहुँचे हुए ही हैं। जहाँ हम पहले से ही बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहाँ पर पैरों से चलकर पहुँच नहीं सकते। पैरों से तो वहीं पर चलकर पहुँचोगे जहाँ तुम पहले से नहीं हो। जहाँ तुम पहले से ही हो, वहाँ पैरों से चलकर पहुँचा नहीं जा सकता, थका जा सकता है। वहीं मार्चिंग करो, वहीं पर मार्चिंग करते रहो खड़े खड़े अपनी जगह पर, तो थक के गिर जाओगे। परमात्मा को पाने के लिए आपको साधन करना नहीं। आ ब्रह्म